सो यार वेलकम टू संडे एपिसोड। और यार माफ़ कर दो क्योंकि पिछले एक हफ्ते से हमने कोई वीडियो नहीं डाली। इसका रीज़न एकदम सिंपल था कि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, इसलिए हमने कोई वीडियो नहीं डाली। लेकिन आज हम फिर से आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं घोस्ट राइडर और ऑल एमसीयू विलन्स की। ये दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि एक कंपैरिजन वीडियो बनना चाहिए। यार चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबा दो और चलो इस स्टूडियो में। यार शुरुआत करते हैं ज़राथोस कंट्रोल घोस्ट राइडर से। तो यार घोस्ट राइडर के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ड्यूरेबिलिटी, सुपर रिफ्लेक्सिस, सुपर इंड्योरेंस। और यही नहीं, घोस्ट राइडर पूरी तरह से एजलेस और इमोर्टल है, यानी कि वो कभी बूढ़ा भी नहीं होगा और वो कभी मरेगा भी नहीं। घोस्ट राइडर के पास है पैनल स्टेयर, जिससे वो किसी की भी आंखों में देख के उसके अंदर की साउल को बर्न कर देता है। घोस्ट राइडर के पास है रेंजिंग द डेथ एबिलिटी, जिसकी वजह से वो मरे हुए को जिंदा भी कर सकता है। घोस्ट राइडर के पास है उसकी मिस्टिकल चेन, जिससे वो बड़े बड़े दुश्मनों को मारता है। और घोस्ट राइडर जिस भी व्हीकल की सवारी करता है वो उसी के काबू में आ जाती है। वो हेल फायर ब्रीथ करता है और उसकी जितनी भी फायर होती है वो हेल फायर होती है। और उसके बाद शेप शिफ्टिंग और साइज अल्टरनेशन की भी पावर है, यानी कि वो छोटा और बड़ा भी हो सकता है। और इसके अलावा घोस्ट राइडर अपने मल्टीपल क्लोन्स बना सकता है और उसके वो क्लोन्स भी उसके जितने पावरफुल होते हैं। और इसके साथ साथ वो एलिमेंट को भी कंट्रोल करता है, यानी कि उसके पास पांचों एलिमेंट्स की भी पावर है। और इसी के साथ साथ घोस्ट राइडर किसी को देख के ये पहचान लेता है कि उसने अपने पास्ट में कैसे कैसे काम किए हैं। घोस्ट राइडर टाइम स्पेस को बेंड कर सकता है। उसके साथ साथ इसकी स्पीड भी कमाल की है और इसका हीलिंग फैक्टर भी बहुत ज्यादा कमाल का है। भले इसे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता, लेकिन अगर कभी इसे चोट आई तो तब भी ये अपने आप को बहुत जल्दी हील कर लेगा। इसके अलावा घोस्ट राइडर को पानी और बर्फ से भी कोई नुकसान नहीं होता है। और मैंने आपको जितनी भी घोस्ट राइडर की पावर्स बताई, ये सब पावर पूरी तरह अपग्रेडेड और गॉड लाइक हो जाती है जब इसके ऊपर काबू होता है ज़राथोस। तो यानी कि तब इसके पास गॉड लाइक स्ट्रेंथ और जितनी भी मैंने पावर्स बताई वो सब गॉड लाइक आ जाएगी। तो यार ये तो बात हो गई घोस्ट राइडर की। अब बात करते हैं एमसीयू की विलन्स की। शुरुआत करते हैं स्ट्रेन से, जो 2007 की आयरन मैन में विलन था। तो यार ये एकदम सिंपल सा विलन है, जिसने आयरन मैन की गुफा वाले आर्मर को चुराया था और आयरन मैन को हराने के लिए निकल पड़ा था। और इसके बाद आता है एवोमिनेशन। तो एवोमिनेशन को घोस्ट राइडर पहले ही कॉमिक्स और एनिमेटेड सीरीज में उसकी सिंपल फॉर्म में ट्रांसफर कर चुका है। और अगर हम आगे आए तो आगे आयरन मैन को, ये आयरन मैन की तरह इंटेलिजेंट तो नहीं था, लेकिन मूवी में ये बहुत इंटेलिजेंट था। लेकिन तभी आयरन मैन ने इसे धूल चटाई दी थी। आगे आए तो आगे है रेड स्कल फ्रॉम कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर। यार रेड स्कल के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ड्यूरेबिलिटी और सुपर स्पीड। और इसके अलावा हम आगे आए तो आगे है डिस्ट्रॉयर। तो डिस्ट्रॉयर बहुत पावरफुल आर्मर है, जिसके पास है सुपर स्ट्रेंथ, सुपर ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्पीड और यही नहीं, एनर्जी मैनिपुलेशन, एनर्जी एब्जॉर्प्शन, इंड्योरेंस और कई ज्यादा और ऑसम पावर्स। तो यार आगे आए तो आगे है मेरा फेवरेट विलन और आई थिंक आप सबका भी फेवरेट विलन लोकी। लोकी के पास मेन चीज तो है उसका एसगार्डियन मैजिक, जिस मैजिक से उसने क्या कुछ नहीं किया है। इतने ज्यादा इल्यूजन को क्रिएट करना, अपने रूप को बदलना और यहाँ तक कि एसगार्ड में ओडिन की गिद्दी में बैठना। उसके पास है एनर्जी एब्जॉर्प्शन, एनर्जी मैनिपुलेशन और इसके साथ साथ ये बहुत बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। और इसके साथ साथ इसका एक मैजिकल चैप्टर है, जिससे कहीं ज्यादा मैजिकल बीम्स निकलती है। और हाँ, हम माइंड स्टोन को यहाँ पे नहीं जोड़ रहे हैं क्योंकि थैनोस के लिए भी कुछ रखना पड़ेगा। आगे बात करते हैं एडरिच किलन की। यार वायरस से इन्फेक्ट होने के बाद इसके पास कमाल की सुपर ह्यूमन एबिलिटीज आ जाती है। इसके पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ड्यूरेबिलिटी, एनहेंस्ड हीलिंग फैक्टर और इसके साथ साथ ये अपने बॉडी किसी भी पार्ट को रीग्रो कर सकता है। और इसके पास ऐसा टच है जिससे आयरन मैन का आर्मर तक मेल्ट हो सकता है और ये कमाल की हीट भी प्रोड्यूस करता है। और मैलिकेथ, हाइड्रा, अल्ट्रॉन जैसे विलन भी कमाल के हैं। अल्ट्रॉन मशीन से मशीन ट्रांसफर हो सकता है और भी कई ज्यादा टेक्नोलॉजी वो जानता है। और इसके अलावा इस मैच में रॉनर भी शामिल है। रॉनर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का बहुत ज्यादा पावरफुल विलन है और उसके पास उसका मैजिकल वेपन द कॉस्मिक रोड भी है। और अगर बात करें आंटमैन मूवीज के विलन्स की, तो वहाँ पे डैरन क्रॉस और डैनी शामिल है, जो भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। और कैप्टन अमेरिका द सिविल वॉर में जीमो विलन था, जिसने अवेंजर्स को आपस में ही लड़वा दिया था। और साथ ही साथ वल्चर भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। कैप्टन मार्वल में भी क्री के कुछ योद्धा गुंडे थे और उसके साथ साथ रॉनर भी था। और अगर हम आए किल मॉन्गर में, तो उसके पास भी है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ड्यूरेबिलिटी, बहुत ज्यादा पावरफुल वेपन्स जो हाई टेक है।
इसके पास एनहेंस स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी भी है। इसके अलावा है मिस्टीरियो जो इल्यूजन क्रिएट में मास्टर है। अगर हम बात करें ईगो की तो वो तो पूरा का पूरा प्लेनेट है, इसलिए वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। और सर्टर भी बहुत ज्यादा कमाल का है क्योंकि उसने पूरे के पूरे एसगार्ड को ही तबाह कर दिया था। और इन सब मूवीज के बीच में हमने और भी ऑसम विलन्स को देखा है। और इसके अतिरिक्त अब हम आते हैं अपने मेन 2 विलन्स पे। तो पहली बात करते हैं हेला की। तो हेला बहुत ज़्यादा पावरफुल है और उसको उसकी सारी की सारी पावर्स एसगार्ड से मिलती है। हेला के पास गॉड लाइक स्ट्रेंथ, गॉड लाइक ड्यूरेबिलिटी और जितनी भी उसकी पावर्स है वो गॉड लाइक है। और जब वो एसगार्ड में होती है तो उसकी पावर लेवल नेक्स्ट लेवल में ही होती है। तो अब हम बात करते हैं थैनोस की। थैनोस वही है जिसने 2 बार चुटकी बजाई थी लेकिन तब भी वो मरा नहीं था। थैनोस बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर एक एक पावर इसके गिनने बैठे तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। थैनोस एक ऐसा एलियन है जिसके पास कमाल की ड्यूरेबिलिटी, कमाल की स्ट्रेंथ, कमाल की हीलिंग फैक्टर है। इसने 6 के 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को आसानी से संभाल लिया था और ये उन 6 के 6 स्टोन्स का इस्तेमाल भी बहुत अच्छी तरीके से करता है। और इसके जो बेटा और बेटियां हैं वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जैसे इबोनी। तो यार ये तो बात हो गई एमसीयू के विलन्स और घोस्ट राइडर की। अब हम करते हैं इनका शोडाउन। हाँ गाइस, 2 पावरफुल विलन्स को तो मैं भूल ही गया, काइसिलियस एंड डोरमामू। डोरमामू अपनी डायमेंशन का बॉस है जिसने डॉक्टर स्ट्रेंज की हालत को भी पतली कर दिया था, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज ने लास्ट में टाइम पावर्स की मदद से उसे हरा ही दिया। आई थिंक अब कंप्लीट होंगे विलन्स। तो यार अगर सारे के सारे एमसीयू विलन सिंपल घोस्ट राइडर से लड़ते हैं तो यहाँ पे एमसीयू विलन्स की ही जीत होगी। लेकिन फिर उसके बाद जो घोस्ट राइडर अपने पैरों पे खड़ा होगा उसके अंदर पूरा का पूरा कंट्रोल होगा ज़ाराथोस का। अगर ऐसा होता है तो ये मैच बहुत मज़ेदार होगा। वैसे तो घोस्ट राइडर सबको हरा ही देगा, लेकिन इसके सामने मेन विलन्स खड़े होंगे हेला, थैनोस, काइसिलियस, डोरमामू, रोनर और लोकी। ये सब एमसीयू के बहुत ज़्यादा पावरफुल विलन्स हैं, तो इसीलिए यहाँ पे कंपैरिजन बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है भी घोस्ट राइडर ही जीतेगा क्योंकि उसके पास मल्टीपल क्लोन्स की पावर्स है जिसकी वजह से वो कई ज़्यादा क्लोन्स बना सकता है और उन्हें विलन्स के साथ लड़वा सकता है। और इसके अलावा घोस्ट राइडर को मार नहीं पाएंगे क्योंकि वो इमोर्टल है। हाँ, लेकिन यहाँ पे फिर आप सब बोलेंगे कि अगर बैटल एसगार्ड में हुआ तो क्या रिजल्ट है, क्योंकि हेला को उसकी मेन पावर्स एसगार्ड से मिलती है। तो एसगार्ड का मैच भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन यहाँ पे भी गॉड ऑफ हेल और किंग ऑफ हेल का मैच होगा। और यहाँ पे घोस्ट राइडर अपनी एलिमेंट पावर से हेला को मार सकता है और जितने भी विलन्स हैं उन्हें भी हरा सकता है। तो यार मेरा वोट तो घोस्ट राइडर के साथ है, लेकिन यहाँ पे मेरा ओपिनियन जरूरी नहीं है जितना आपका ओपिनियन है। तो यार आप सब अपना ओपिनियन कमेंट में दे के ही जाना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और इस वीडियो को खुल के शेयर कर देना। कमेंट में अपने फेवरेट हीरो का नाम लिखना मत भूलना। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें सुपर हीरो स्टूडियोज को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सही टाइम पे मिल सके। तो आप मिलेंगे नए किसी फ्रेश एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड नेवर फॉरगेट इट्स योर सुपर हीरो स्टूडियोज एंड यू ऑल आर सुपर हीरोज 10।